अरे ये देखो तुम लोग, मैं क्या लेकर आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना? अमीर बहन का मिलना तुम्हारे लिए अच्छा रहा। हाँ हाँ, तुम्हें भी तो एक नया अमीर शौहर मिला है। हाँ? ये देखो, ये देख रही है तुम, पूरे 5,000 रुपए की है ये, और टेस्टी भी है। जरा आराम से पीना, और हाँ इसे आहिस्ता आहिस्ता पीना, हजम होने में बहुत टाइम लेती है ये। अरे वाह, तुम्हारी बहन तो तुम्हें मार डालेगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपा ने पता है मुझसे क्या कहा है? इस घर में तुम्हें जो करना है करो, जिसको बुलाना है बुलाओ, जैसे रहना है रहो, समझी? वैसे भी जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करती हूँ ना, वहाँ बहुत पैसे कमा सकती हूँ। और वैसे भी अरीना, वहाँ कोई हिसाब किताब देखने वाला है ही नहीं। वहाँ पर जितना चाहूँ पैसा कमा सकती हूँ मैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो ना कितना खूबसूरत घर है और कितना खूबसूरत मंजर नजर आता है यहाँ से, है ऐसे ना? रहना बहुत अच्छा आ रहा है। चलो चलो आ जाओ, उठो, डांस करते वो हैं। देखो। चलो आओ, क्या हुआ? वहाँ क्या हो रहा है? आ जाओ आ जाओ गलीना। अरे तो क्या कर रहे हो? ठीक है। ये जो डांस कर रही है, ये सब क्या कॉल गर्ल है? वो तो साफ दिख रहा है। जरा सही तस्वीरें खींचना। ये क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों आ रहा है यहाँ से? अरे देखो, ये तो नैरेन है। अरे कहाँ? उसका बॉयफ्रेंड भी तो है। ये आवाजें तो तुम्हारे घर से आ रही हैं। अरे खवातीन का तो मेला लगा हुआ है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। सैयदा, सैयदा, ये क्या हो रहा है? मेरी जान। उफ, इतना शोर है यहाँ पे कि मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही। या अल्लाह, अब क्या हो गया? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? इतना लाउड म्यूजिक क्यों लगाया हुआ है तुमने? हाँ, अच्छा, ये तो मेरी समझ में अब आ जाना चाहिए। तुम अपने अमीर दोस्तों को लेकर आओ तो वो सब ठीक है, और मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुलाकर पार्टी करूँ तो वो सब कुछ गलत है। सुनो, तुम बेवकूफी की बातें मत करो। तुम जानती हो कि हमारा घर बिल्कुल पार्क के सामने, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करोगी तो कितना बुरा सोचेंगे लोग हमारे बारे में। हाँ, ये तो ठीक है। हाँ तो तुम क्या चाहती हो, क्या बताना चाहती हो? यहाँ पर स्विमिंग पूल में खवातीन जो हैं, स्विमिंग सूट पहन के खुलेआम फिर रही होती हैं, वो तुमने नहीं देखा? वो उन लोगों का मसला है। समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात, अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। हाँ तो क्या हुआ, ये स्कर्ट ही तो है ना? अगर इसने पहन लिया तो क्या हुआ? इतना ही छोटा स्कर्ट डेनिस भी तो पहनती है ना। हाँ, हम लोग पहनते हो तो बात अलग हो जाती है। बस इतना ही फर्क है ना कि तुम लोग ब्रांडेड चीजें खरीद के पहनते हो और हम लोग जो है आम बाजार से खरीद के पहनते हैं। शराब। मैं जानती हूँ, मैं हमेशा यही कहती रहती हूँ, यही सोचती रहती हूँ कि ये सब कुछ कैसे चल सकता है, कैसे हो सकता है ये सब कुछ। तुमने ही तो कहा था ये घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो, जैसे चाहो वक्त गुजारो, यही कहा था ना? ठीक है आपा, मैं समझ गई तुम्हारी बात अच्छे तरीके से। चलो दोस्तों, चलो यहाँ से, तुम लोग यहाँ से अब जा रहे हो। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी। उफ, मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम उसके दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट कर रही हो। आतिफ, उसे भी सोचना समझना चाहिए, वो छोटी बच्ची नहीं है। तुम भी तो बड़ी बहन बन के दिखाओ। मैं जो कुछ बर्दाश्त करी वो तुम नहीं जानते हो आतिफ। आपा, अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम एक लिस्ट बनाओ और उसमें लिखो कि कौन यहाँ आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। और हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि उस लिस्ट में तुम्हारे दोस्तों का ही नाम होगा और कुछ नहीं होगा, समझ रही हो ना? खैर, फिर भी बना लो। अच्छा जाने दो अब। मैंने ये कब कहा कि तुम अपने दोस्तों को यहाँ नहीं बुला सकती? मुझसे कुछ मत बोलो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, पहुंच गए। खुश आमदीद। वेलकम। खुश आमदीद। बहुत खुशी है आपसे मिलकर। जैसे ही पैसे हम लोग को मिल जाएंगे, हम लोग अपने प्लान के मुताबिक नींबू और कीनू की पेटियों में सारा सामान डाल के इधर से उधर ले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो फिर डील पक्की? इसकी कोई दूसरी कॉपी तो नहीं है ना? नहीं, इसकी बस सिर्फ यही एक कॉपी है।
तो अब नेक्स्ट मीटिंग कब है? उन्होंने कहा है कि कुछ दिन में कॉल करेंगे, अब देखते हैं। ठीक है, तुम लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है। क्या तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं खाना मुझे। जरा मेरे पास बैठो। देखो, इस घर में इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए तुम्हें। ये तुम्हारा पुराना घर नहीं है जहाँ तुम दिन दिहाड़े पार्टी कर सको और कोई तुम्हें कुछ ना कहे। तुम एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी हो, उन लोगों से कब तक मिलती रहोगी? आपा, जानती आप नहीं थी तो ये लोग मेरे साथ थे। बस यही वो लोग थे जो मेरे बुरे वक्तों में मेरे साथ थे। इस्तांबुल जैसे शहर में जब हम लोग भूखे होते थे तो पैसे मिलाकर हम लोग खाना खाते थे। बीमार होते थे तो एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे हम लोग। और मैंने तो नई जिंदगी शुरू की तुम्हारे साथ आपा। बस एक यही वजह थी जो मैं उनके साथ सेलिब्रेट कर रही थी। और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, आखिर हम सब लोग भी तो इंसान हैं। लोगों की जॉब और स्टेटस देखकर फैसला नहीं किया जा सकता आपा। जबकि तुम उस घटिया काम करने वाली कंपनी के साथ काम करती हो, तुम तो ये हरगिज ना करो। बहरहाल आपा, किसी ना किसी तरीके से तो हम गुनहगार है ना। देखो, तुम हद से बढ़ रही हो। आपा बहुत हो गया बस अब तो। आपा, इस तरह से नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐसा नहीं करो मेरी जान, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। समझो, जो गलतियां हमारे माँ बाप ने की हैं हम नहीं दोहराएंगे। जल्दबाजी में किए हुए फैसलों का कितना नुकसान उठाया है हमने। अब और नहीं। मेलक। ओह हाय मेहमद। हेलो। हाँ, ये फूल कितने खूबसूरत हैं। क्या ये मेरे लिए हैं? बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेहमद। तुमने इतना मेरा ख्याल रखा तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए फूल ले आऊं। थैंक यू सो मच। जाहिर है मैं रखूंगी, जॉब है ये मेरी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम चाय पी सकते हैं किसी जगह बैठकर? चाय? हाँ हो तो सकता है, मगर ज़्यादा रुक नहीं पाऊंगी। सब घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। अरे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं तो वैसे भी जल्दी जल्दी चाय पीता हूँ, बस जाएंगे और आ जाएंगे। ठीक है, चेक। आओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। थैंक यू। मेरा ताल्लुक वेनिस से है और मेरे एंसेस्टर्स यूरोप से माइग्रेट होकर यहीं आए थे। फिर मैंने यहाँ नर्सिंग पढ़ी, ग्रेजुएट हुई और उसके बाद मैंने यशलेहान हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। शुक्र है कि मेरे घर वालों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा और वो मेरे साथ ही यहाँ शिफ्ट हो गए। मेहमद, आप क्या करते हो? मैं एक हार्डवेयर शॉप में काम करता हूँ। बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था मेलक, कि जब से मैं हॉस्पिटल से गया हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम्हारी आंखें एक लम्हे के लिए भी मेरी नज़रों के सामने से नहीं हटती। सच, अब मैं तुमसे रोज़ मिलना चाहता हूँ। जुम्मे को आ सकते हैं अगर आप चाहें। जुम्मा? जुम्मे में तो अभी बहुत दिन है।
तब तक तो मैं अपना हाथ काट के हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। ऐसे ना करना प्लीज। मेरे ख्याल से आपको अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पे लाने की जरूरत है। मैं आपकी कहानी जानती हूँ। ओह, मैंने सब छोड़ दिया है। तुम देखना, मैं बदल के दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, जल्दी से बिल ले आओ, हमें देर हो रही है। दरअसल मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे दोबारा काम पे रख लें तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा। मेरा यकीन करें, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा कभी। तुम काम कैसे करोगे? वो ये सीढ़ी पड़ी है, तुम तो उस पर भी नहीं चढ़ सकते। ये कौन सा मसला है? आप देखिएगा, मैं आराम से ऊपर चढ़ जाऊंगा, बल्कि सामान भी उठा लूंगा। आप बस फिक्र ना करें, बस मुझे नौकरी दे दें। ठीक है, वहाँ से एप्रिल ले लो। और हाँ, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो दुकान से बाहर निकाल। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। चलो भाई, इसे जल्दी से पकाओ ताकि हमारे पेट भी ईद मनाए। अरे तुमने क्यों इतनी जहमत की अर्दोगन? या अल्लाह, तुमने तो इतना खर्चा कर डाला। क्यों इतनी तकलीफ की तुमने? अरे इतनी बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? आखिर तुम लोग भी तो मेरे अपने ही हो ना। शुक्रिया तुम्हारा। चलो सैयदा, ये सब सामान लेके किचन में चल। ठीक है अम्मी। तुम क्या छुप छुप के मुस्कुरा रहे हो? हमें भी तो बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, ताकि हम भी मुस्कुराएं। अरे कुछ भी नहीं भाई। अरे कुछ भी नहीं है, वो मुझे दोबारा नौकरी मिल गई है। सुबह से मैं काम पे जाऊंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या सड़क पर चलते चलते कोई चीज तुम्हारे सर पर आ गिरी? यही समझ लें। हाँ, ये क्या? एक फरिश्ता मिल गया है मुझे, नीली आंखों वाला। उसी के सपनों में खोया रहता हूँ बस। इंशाल्लाह। हाँ मैं समझ गई, वो जो अस्पताल में थी वही लड़की है ना? अरे एर्दोगन अंकल, आप उसे देखेंगे ना, आपको भी अच्छी लगेगी वो। उसका नाम मैलिक है, मैलिक। भाई आप उससे मिलते हैं ना? हाँ मैं मिलता रहता हूँ उससे। और मिलने में क्या बुरी बात है? अरे वो बहुत एक अच्छी लड़की है और मैं उसे पसंद करता हूँ। और हाँ, वो मुझे भी पसंद करती है। उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। मैं बहुत खुश हूँ आज को। अरे मेरे प्यारे भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप इतने अच्छे हो गए। माशाल्लाह। हमेशा खुश रहो तुम भी। ऐसे ही खुश रहो। आप बहुत अच्छे हैं भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो जान से मार डालेंगे। तुम ऊपर कैसे आए? अगर तुम्हें उन्होंने देख लिया तो जान से मार डालेंगे। जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए फोन लेकर आया हूँ मैं। तुम आए कैसे ऊपर? देखो फराज, जाओ यहाँ से। जाओ जाओ जाओ। ये लो। और साथ ही मुझे गुड नाइट किस भी दो। ओह फराज, तुम भी ना। पहले एक किस प्लीज, एक किस। भाग जाओ यहाँ से। देखो, अब इसके बाद मैं ये ना सुनूं कि किसी ने तुम्हारा फोन तुमसे छीन लिया है। समझ गई ना? उस दिन जो तुमने कुरैशिया वाले कपड़े पहने थे, उस दिन बहुत प्यारी लग रही थी। जरा पहन के तो दिखाओ मुझे एक दफा। ध्यान से। ओके बाय। ओए ओए। हेलो। अरे कहाँ खोई हुई, मेरी बात तो सुने। आपको पता है मैं आपसे गॉसिप शेयर करने आई हूँ कल रात की।
क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ये सब तुम्हारा काम है ना इमरान। पढ़ो इसे। क्या किया मैंने? क्या पढ़ना है? बहुत हो गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा, इसी की कमी थी बस। आप हम क्या करेंगे? ये सब कुछ आखिर किस तरह हो गया? अल्लाह, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लानत है मुझ पर, मेरी वजह से आतिफ की जिंदगी खराब हो गई, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या करूं? सबके सामने तुम जलील हो गई हो। समझ नहीं आ रहा है इस वजह से तुम्हारे काम पर भी कितना फर्क पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी होगी। देख लिया क्या हुआ? इसी वजह से मना कर रही थी मैं तुम्हें। अब पूरी दुनिया को कौन समझाएगा कि क्या हुआ था? अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा मुझे। है मेरे खुदा, मैं क्या करूंगी? किस मुश्किल में फंस गई। अब क्या करूंगी मैं? इस काम के पीछे जरूर इमराना का हाथ है। तुम्हें कोई शक है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे वकील की हैसियत से कोई काम नहीं देगा। सब मुझसे अपने केसेस वापस ले लेंगे। मैं बर्बाद हो गई, मेरा करियर तबाह हो गया। क्या देख रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब क्या लिखा है? वो अखबार वाले कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हैं। सैयदा है ये तो। इसको कॉलगर लिखा है। ऋषभ, क्या तुम नहीं जानते अखबार वाले अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते हैं? क्या अब तुम इन अखबार वालों पे यकीन करोगे? प्लीज अब तुम गुस्सा मत करो। ऋषभ देखो, प्लीज रुक जाओ, गुस्सा मत करो। देखो मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। क्या ये मेरी तमाम मेहनत जाया हो गई। और क्या देखने को मिलेगा उसे? उसका सारा सुकून बर्बाद हो गया। ये सब सैयदा की वजह से हुआ है। भाई प्लीज गुस्सा ना करें, ठंडे हो जाएं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं कैसे गुस्सा ना करूं? मालूम करो कि किसने करवाया। जिसने भी करवाया है उसे ढूंढकर उसके हाथ पांव तोड़ दो। भाई आप फिक्र न करें, मैं सब देख लूंगा। अब ये ऋषभ कैसे बर्दाश्त करेगा? अब वो लड़कियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देगा। अभी देखता हूँ। जाओ। और तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में, दफा हो जाओ। दोपहर को जो हियरिंग है उसमें तुम बिल्कुल नहीं जाओ। तुम्हारे क्लाइंट ने अखबार देख लिया और उसने तुम्हें सस्पेंड कर दिया। उन लोगों का कहना है कि इस किस्म की खबरें उनके केस पर मनफी असरात डालेंगी। जाहिर है उनके एचआर डिपार्टमेंट ने कहा है, वो भी सही कहा। वो आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इन कामों में अपना नाम गंदा करना नहीं चाहेगा। तुम्हारे पीछे जो भी पड़ा है उससे जरा जल्दी रोको। आतिफ बरसल से भी दूर रहो। उसकी फैमिली का भी एक स्टेटस है क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग। वैसे भी लड़का बहुत मशहूर है। ये जो भी करता है उसकी खबरें बन जाती है। कुछ अरसे तक तुम्हें उससे दूर रहना है। मेरा मतलब है अगर तुम्हें अपनी बहन को अपने साथ रखना है तो उससे कहो कि इस तरह की हरकतें बंद कर दे। मेरे ख्याल से हम दोनों को वहीं चले जाना चाहिए जहां से हम आए थे। अगर सरमत ना होता तो आप कब का मुझे नौकरी से निकाल चुके होते। समझ में नहीं आ रहा आजकल मैं तुम्हें क्या काम दूं। हमें कुछ अरसा इंतजार करना होगा। मुझे उम्मीद है लोग जल्दी सब कुछ भूल जाएंगे।
हफीज़ा आंटी, अगले हफ्ते मुझे मेरा डिप्लोमा मिल जाएगा और कॉलेज के ग्राउंड में एक छोटी सी तकरीब भी है। प्रिंसिपल कह रहे थे कि वो दूसरे कॉलेजेस के हेड्स को भी बुलाएंगे और बिल्कुल उसी तरह ग्रेजुएशन पार्टी होगी जैसे सारे कॉलेजेस की होती हैं। तो मैंने सोचा कि आपको पहले से बता दूं इस बारे में। अच्छा चलो ठीक है फिर, मगर पढ़ाई जारी रखना क्योंकि ग्रेजुएशन के एक हफ्ते बाद तुम्हारे एग्जाम्स हैं और ये जो दिन है ये तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मुझे पता है, मैं बहुत पढ़ती हूँ, इतना कि सोते हुए में भी ऐसा लगता है जैसे मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ। आप फिक्र मत करें आंटी, मुझे आपसे ज्यादा फिक्र है कि मेरे एग्जाम्स कैसे होंगे। मैंने तो खाने का टेबल भी ऐसे सजाया हुआ है जैसे कोई MCQs हो, A, B, C and D। तुम्हें मिस करूंगी मैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो मैं भी इस्तांबुल शिफ्ट हो जाऊंगी। वैसे भी मेरा बेटा वहाँ रहता है तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा और फिर तुम भी वहाँ करीब रहोगी। जी। पीछे भी साथ जाएंगे मेरे। क्या हाल है स्वीटी? ये टेलीफोन तो तुमने किसी के हाथ नहीं लगने दिया ना? नहीं, अभी तक नहीं। फरहाद, तुम्हें मालूम है ना मैं एक हफ्ते बाद ग्रेजुएट हो रही हूँ। मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम जरूर कामयाब होगी और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा। सुनो, मेरे पास तुम्हारी ग्रेजुएशन के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। क्या सरप्राइज है? मुझे बताओ ना, जाने बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा। नहीं, मैं बता नहीं सकता वरना सरप्राइज नहीं रहेगा वो। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे। आई लव यू नहरिन। सिद्दी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ 2000-2001 के बैच को खुदा हाफिज कह रहे हैं। मैं इस बैच के तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस कौम और वतन के लिए बाइस फख्र होंगे और सब अपने आने वाले कल में हमारा खूब नाम रोशन करेंगे। देखो, मुझसे ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 1 या 2 साल स्कूल में रखकर फिर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र करो। अगर मैंने तुम्हें पढ़ते हुए दोबारा देखा तो मैं तुम्हारी ये उंगलियां तोड़ दूंगा। समझ गई तुम? इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि बाज नहीं आती है। नहीं आऊंगी मैं बाज। आपने जो करना है कर ले, बोलते जा जो बोलना है आपको। मैं स्कूल जाके रहूंगी। तो जाओ अब अपने ख्वाब पूरे करो। तुम जीत गई नहरिन। मैं जीत गई सर, मैं जीत गई। अब जिंदगी में कभी भी तुम हार मत मानना। मुबारक हो सर। मैं काफी हंग्री। देखा तुमने, अगर नीयत साफ हो तो मंजिल कैसे आसान होती है। मैंने ग्रेजुएशन में टॉप कर लिया है। Yeah! Finally, you did it! Yes! कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? कितनी प्यारी लग रही हो। ये क्या है? क्या खुशी के आंसू हैं? हाँ, बताओ मुझे। मेरे के लिए एक पिक्चर चाहिए प्लीज। अरे मैं तो बहुत पहले ग्रेजुएट हो गया, मेरी मत खींचो। अरे मैं तो पुराना स्टूडेंट हूँ। चीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सरमद भाई ने भेजा। वो कौन? वो
तो मुझे बाबर भाई ने भेजा। एक्चुअली उन्होंने जैसे ही अखबार देखा, उन्होंने कहा रैशर भाई को ले आओ। कहाँ है वो? वो अखबार देखते ही बहुत गुस्से में बाहर चला गया। क्या आपको कुछ बता कर गए वो? नहीं, मुझे कुछ भी बता के नहीं गया। चले मैं खुद ही देख लेता हूँ। याओ, याओ। लेकिन अंकल, लाए मुझे दे फोन, दे प्लीज। अंकल, अंकल एक दफा मेरी पूरी बात तो सुने आप। ये एक पुरानी बात है, हमें नारायण की वजह से ये वापस फेस करना पड़ा है। कैन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो 4 साल पहले की बात है। आप बिल्कुल परेशान नहीं इधर हो। तो मुझे अंकल मेरी बात सुने, ये बहुत पुराना मामला था। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो बेवकूफ औरत? आखिर तुम करना क्या चाहती हो इडियट? बताओ बताओ मुझे क्या चाहती हो तुम? जवाब दो मुझे। रुको, गुस्सा करने से मामला सॉल्व नहीं होगा। क्या तुम्हारी मुझसे आखिर दुश्मनी क्या है? ये तुम हमारे साथ क्यों कर रही हो? तुमने ये खबर प्रेस तक क्यों पहुंचाई? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? उन्हें ये खबर कहीं और से मिल गई होगी। तुम मुझे सारा इल्जाम क्यों दे रहे हो? मुझे पता है ये सब तुम्हारा ही काम है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम ये सब कर क्यों रही हो? आखिर चाहती क्या हो? बताओ मुझे क्या चाहती हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वैसे भी प्रेस हर वक्त आतिफ के पीछे लगा रहता है, ये कोई नई बात थोड़ी है। और वैसे भी सब कुछ करके मुझे क्या मिलेगा? ये सही कह रही है कैन। क्या हासिल होगा इसको नैरन और आतिफ को नुकसान पहुंचाकर? टेनिस, क्या तुम अंधी हो? हाँ, मेरी बात सुनो। ये लड़की फसाद की जड़ है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक ये यहाँ है सब इसी तरह होता रहेगा। ये मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आ रहा है? मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे हकीकत मालूम है, लेकिन मैं क्यों जाके प्रेस को बताऊंगी? अगर मुझे प्रेस को बताना ही होता तो मैं बहुत पहले बता चुकी होती। शट अप। जाओ, दफा हो जाए यहाँ से। पाए बनाए हैं क्या? हाँ है, लेकिन रात के खाने के लिए। अगर आपको भूख लग रही है तो मैं चाय ले आती हूँ, और साथ में बिस्किट भी। ठीक है, जाकर लेकर आओ। ये क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? हैं? चाय कहाँ है? मैं तो खेल रही थी। मैं तो खेल रही थी, पहले क्यों नहीं बताया? हैं? तुमने तो चाय बिस्किट के लिए कहा था। ये क्या है? नहीं पापा, वो हम गेम खेल रहे थे जिसका नाम प्लेइंग हाउस है। हाँ। अच्छा, तो तुम झूठ मूठ का गेम खेल रही थी? हैं? अच्छा ठीक है, मुझे दो। हाँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये तो बहुत अच्छा है। क्या डाला इसमें? चीज है इसमें पापा। किसने बनाया ये? मैंने। वाह, बहुत अच्छा।